हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से एक हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के आज हम एमसीक्यू प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनका अध्ययन करना जरूरी समझते हैं। तो आइए आप सभी छात्र छात्रा इन प्रश्नों का भी अध्ययन करें और परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हों। हमारा पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभु मिलन का। ये इसका सही उत्तर है। उनके बाल गोविंद भगत के जो गीत थे उसमें प्रभु मिलन का जो भाव था वो ज्यादा दिखाई देता था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? मतलब लोग उठकर चले जाते थे, लोग झूम उठते थे, या साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो लोग क्या करते थे? झूम उठते थे। इसका जो सही उत्तर आपके सम्मुख है, लोग झूम उठते थे। अगला प्रश्न है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत जी के जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो बहू जो है, बहुत कम उम्र की बहू थी, तो वो उनको छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? और जबकि भगत नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर विधवा के रूप में रहे, तो क्यों नहीं उनको छोड़ के जाना चाहती थी? कारण क्या था? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, या पति से प्यार होने के कारण, या फिर ससुर की चिंता के कारण? तो मित्रों, ये ससुर की चिंता का कारण था। अपने ससुर की, यानी कि भगत जी की, उनको बहुत चिंता थी। इस कारण से वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय खेती थी मित्रों, तो वो खेती का काम करते थे, तो ये खेती उनका व्यवसाय हो जाएगा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल बजाते थे, डपली बजाते थे, गिटार बजाते थे, या खंजड़ी बजाते थे? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों, वो है खंजड़ी बजाते थे वो। ठीक है। अब आता है, भादों की रात कैसी होती है? भादों की जो रात है वो चांदनी होती है, या अंधेरी होती है, सुस्त होती है, या उजली होती है? भादों एक महीना होता है, हिंदी महीना का नाम है। आप अगस्त सितंबर के आधा अगस्त और आधा सितंबर ले लीजिए, भादों लगभग होता है। तो ये भादों के महीने में रात कैसी होती है? वो अंधेरी होती है मित्रों। भादों में जो है काली रात होती है, और भादों के महीने में अंधेरा बहुत रहता है। ठीक है। अब आता है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे। क्यों रखते थे? क्या कारण था अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे? क्योंकि उनका बेटा चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या सुस्त या बोधा था? तो सुस्त और बोधा, उनका जो वो लड़का था, वो बहुत सुस्त और बोधा सा था, बहुत कमजोर सा था, इसलिए उसका विशेष ध्यान वो रखते थे। प्रश्न संख्या 8 आता है मित्रों, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त बोधा, चालाक, बुद्धिमान? तो ये सुस्त बोधा अभी भी पिछले प्रश्न में आया है, तो यही उत्तर इसका भी हो जाएगा। फिर आता है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास जी के? तो वो जो पद गाया करते थे, दोहे गाया करते थे, वो कबीर के गाया करते थे, और कबीर को ही अपना साहब मानते थे, ईश्वर मानते थे, गुरु मानते थे। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो मैंने पहले ही बताया कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उनकी बहू काफी कम उम्र की थी, तो
वो नहीं चाहते थे कि वो ज़िंदगी भर यहाँ पर विधवा बनकर रहे और अपनी मेरे साथ मैं बुज़ुर्ग हूँ और मेरे साथ जो है यहाँ अपने दुःख के दिन काटे मेरी सेवा में। तो उसके सुखद भविष्य के लिए मेरे हिसाब से उसके सुखद भविष्य के लिए वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। ठीक है? अब आता है सुबह-सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? भजन गाते थे, गाना गाते थे, लोरी गाते थे, कव्वाली गाते थे। भजन गाते थे, सुबह-सुबह क्या गाते थे वो? भजन गाते थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? बेटे के मरने पर रो रहे थे, हँस रहे थे, गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं तो गा रहे थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गा रहे थे। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो वो रोना-धोना नहीं मचा रहे थे, वो अपने गीत गा रहे थे जैसे हमेशा से गाते हैं। तो ये प्रश्न दोबारा आ गया, भादों की रात कैसी होती है? अंधेरी होती है, ये मैंने बता दिया था आपको। अब आता है लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? जो लेखक है जिन्होंने ये पाठ लिखा है बाल गोविंद भगत का रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, तो वो क्या भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो उनकी सरलता पर, सहनशीलता पर, मधुर गीत गायन पर या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन जो लेखक थे वो मधुर गीत गायन पर, उनका जो गीत गायन था वो बहुत मधुर था, उस पर जो है वो मुग्ध थे। लेकिन ये सारे गुण सरलता, सहनशीलता ये सारे गुण बाल गोविंद भगत में थे। अब आता है बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, भाई बहन का या माँ बेटा का? तो प्रेमी प्रेमिका का मानते थे। प्रेमी प्रेमिका का इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? आखिरी दलील मतलब आखिरी उनका कहना क्या था? क्या कहना चाहते थे वो? आखिर में क्या कहना चाहते थे? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। पतोहू मतलब बेटे की बहू, बेटे की पत्नी। तो उसको क्या करना चाहते थे? उसका दोबारा से विवाह करना चाहते थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? दुर्घटना थी, बीमारी थी, भूख थी या बेटे की मृत्यु की चिंता थी? तो ये बीमारी उनकी मृत्यु का कारण क्या थी? बीमारी थी, बीमार हो गए थे वो, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेती-बाड़ी थी, सब खेती-बाड़ी ज़्यादातर करते थे, तो खेती-बाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया, उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। पिछले एक प्रश्न में मैं इसको बता चुका हूं। अब आता है बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो 60 वर्ष से थोड़ा अधिक थी, 60 वर्ष से थोड़ा सा अधिक थी, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक। बाल गोविंद की जो टोपी थी वो कैसी थी? टोपी कबीर पंथियों की जैसे थी, कबीर पंथियों जैसे कबीर पंथी लोग टोपी पहनते हैं कनपटी, उस तरह से टोपी उनकी थी। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। मैंने एक प्रश्न में पहले ही बताया कि वो क्या मानते थे, उसको साहब मानते थे। अब आता है बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के पद गाते थे कबीरदास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आता है बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? जब उनके खेतों में फसल होती थी उसको पहले कहाँ ले जाते थे? सारी फसल को कहाँ ले जाते थे? कबीर को भगवान मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, इसलिए कबीर पंथी मठ में ले जाते थे अपनी सारी फसल को इकट्ठा करके कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहां पर सारी दान कर देते थे और उसके बाद वहां से प्रसाद रूप में वहां चढ़ा दी, भगवान के दरबार में जैसे प्रसाद ले जाकर के चढ़ाते हैं ऐसे वो अपनी पूरी फसल चढ़ा दे वहीं पर समर्पित कर देते थे और वहां से प्रसाद रूप में जो वापस मिलती थी, कुछ वहां जमा कर लेते थे, कुछ वापस मिलती थी, उसी से वो अपना गुजारा चलाते थे। अब आता है लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर
अत्यधिक मुग्ध था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मधुर गान पर मुग्ध था लेखक, मधुर गान। तो ये इनका उत्तर हो जाएगा। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी होती है जब खेतों में धान लगाते हैं, पूरा पानी कीचड़ वाला खेत होता है, उसमें धान का एक एक पौधा जो है वो रोपते हैं, लगाते हैं, उसे रोपनी कहते हैं। धान की रोपाई को कहते हैं रोपनी। ठीक है। अब आता है, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठता है, या धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं? तो वो धान के पौधे लगाते हैं, धान की रोपनी करते हैं मतलब। ठीक है, रोपाई करते हैं। प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? क्या कहा? यहां पर आपके पास ऑप्शन है, बीन, लहर, उपदेश या जादू। तो ये जादू कहा था लेखक ने, उनके गीत को क्या कहा था? जादू कहा था। फिर प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग्य का भाव? ईश्वर भक्ति का जो भाव है, यहां पर उत्तर आपके सामने आ गया है, ईश्वर भक्ति का भाव उसमें व्यक्त होता था। अब एक जगह पर जो है गीत गा रहे हैं, बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो ये गीत गा रहे थे। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? मुसाफिर कौन है? मुसाफिर यात्री है, मुसाफिर मनुष्य है, या पथिक है, या बालक है? तो इसमें मनुष्य को यात्री मुसाफिर कहा गया है। मनुष्य को, मनुष्य क्या है? एक मनुष्य अपनी ये जिंदगी में क्या है? एक मुसाफिर है। तो ये मनुष्य को कहा गया है। अब आ जाता है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते हैं? जब कार्तिक का मास आता है तो बाल गोविंद भगत क्या करने लगते हैं? कार्तिक का महीना आता है, हिंदी महीना है कार्तिक मास, तो इसमें प्रभात फेरियां शुरू होने लगती हैं, गंगा स्नान करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रभात फेरी शुरू करने लगते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न, लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही, तो ये ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को, किसको कहा है? प्रातःकाल की लालिमा को कहा है लोही। ठीक है। प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? तो किसको हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, या शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो कमजोर व्यक्तियों को ज्यादा हकदार मानते थे कि उनकी ज्यादा सेवा की जानी चाहिए। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहू से करवाया। इस कार्य से भगत जी की किस विचारधारा का परिचय मिलता है? कि ज्यादातर जो लोग हैं अंतिम संस्कार किसी जेंट्स से कराते हैं, मर्द से कराते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अंतिम संस्कार अपना आप स्वयं न करके वो अपनी पतोहू जो बेटे की बहू थी उसी से अंतिम दाह संस्कार कराया। तो ये उनकी किस विचारधारा का परिचय देता है? तो यहाँ पर आपके पास जो है उत्तर आपके पास है, रूढ़िवादिता का विरोध व प्रगतिशील विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा के उन्नयन का, उनकी संकुचित मानसिकता के पल्लवन का, महिलाओं के प्रति द्वेष भाव का। तो इसका जो पहले वाला है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले वाला है रूढ़िवादिता का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? किस समय देखा गया?
रामनवमी के अवसर पर, दीपावली के दिन, या जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब उनकी जो संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखा गया है। तो ये इसका उत्तर आपको पता चल गया है, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत के कितने संतान थी? एक बेटा था उनका, तो एक संतान उनकी थी। प्रश्न आता है, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या अपेक्षा रखते हैं? कि वह विधवा का जीवन व्यतीत करे, या उनकी आजीवन सेवा करे, या दूसरा विवाह कर ले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनका ये इच्छा थी कि उनकी बहू जो है दूसरा विवाह कर ले। ठीक है। फिर आता है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर। कबीर को साहब मानते थे। फिर प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? कबीर संप्रदाय को मानते थे, ये कबीर संप्रदाय इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, कंबली, कमली शब्द का क्या अर्थ है? कमली, कमली जो है कमल, कमल है, कलम है, कंबल है, या संझा में चढ़ाई जाने वाली कमल की डंडी है। तो कमली यहाँ मेरे हिसाब से कंबल होगा, तो कमली हो गया कंबल। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? बाल गोविंद भगत मझोले कद, गोरा चिट्टा शरीर वाले थे। 60 वर्ष से उनकी ज़्यादा उम्र थी, 60 वर्ष से ज़्यादा थी। लंबी दाढ़ी थी। ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व में थे। प्रश्न 42वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत, यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र यहाँ पर इस पाठ में खींचा है। तो ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत कनफटी टोपी पहनते थे। इस वाक्य में कनफटी शब्द क्या है? कनफटी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है? तो ये जो है विशेषण है मित्रों, विशेषण है कनफटी। ठीक है। अब आता है, प्रश्न आता है कि समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता है? सावन में, कार्तिक में, आषाढ़ में, या ज्येष्ठ में? तो ये आपने पाठ में पढ़ा होगा, कौन से में ये आषाढ़ में जो है समूचा गांव पौध लगाने के लिए, धान की रोपाई के लिए कूद पड़ता है खेतों में। फिर आता है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू होती हैं और कब तक चला करती हैं? ये कार्तिक से फागुन तक चला करती हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है, भगत जी ने पुत्र की चिता को आग किससे दिलवाई? पतोहू से दिलवाई, अपनी बहू से दिलवाई पुत्र की चिता को। ठीक है। ये पतोहू से दिलवाई, तो इसका उत्तर पतोहू हो जाएगा। अब आता है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? लंबा, मझोला? तो कैसा था? मझोला था, मझोला, न लंबा न छोटा, मझोला। ठीक है। अब आता है, भगत जी कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? तो लगभग 30 कोस चलते थे शायद। तो 30 कोस इसका सही उत्तर है। देख लीजिए, सही उत्तर है 30 कोस। रिक्त स्थान भरो, गर्मियों में उनकी कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती? तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है कि इसमें आएगा प्रभाती, गायकी, संझा, कविता, इनमें से कौन सा आएगा? इसमें आ जाएगा संझा। ठीक है, संझा हो जाएगा। अब आता है, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? उत्सव मनाने को कहते हैं। ये हो जाएगा कि उनकी, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, तो पुत्र की जो वधू थी वो बहुत रो रही थी। तो उसको बाल गोविंद भगत ने कहा कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि जो है आत्मा परमात्मा से मिल मिल गई है, प्रेमी प्रेमिका से का मिलन हो गया है। तो उत्सव मनाने के लिए कहा था। कबीर के सीधे साधे पद किसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं? ये यहाँ पर प्रश्न आता है। तो किसके कंठ से निकले थे? बाल गोविंद भगत के कंठ से, गले से निकले थे। तो बाल गोविंद भगत हो जाएगा उत्तर। अब आता है, साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है? ये कबीरपंथी मठ है, उसको साहब का दरबार यहाँ पर लेखक ने कहा है। ठीक है। गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला डाले रहते, यह प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ना?
इस वाक्य में बेडोल क्या अर्थ है? बेडोल, बेडोल, बेडोल सही ढंग से बना हुआ, गढ़ा हुआ, गोल कटाई या अनघड़। तो ये अनघड़ इसका सही उत्तर है। अनघड़ मतलब जो ढंग से नहीं बना हुआ है, बेडोल माला है। ठीक है, अब आता है प्रश्न, पतोहू शब्द का अर्थ बताओ। पतोहू, पतोहू क्या होती है? पुत्र वधू होती है, या पौत्र वधू होती है, या बड़े भाई की पत्नी होती है, छोटे भाई की पत्नी होती है। पतोहू होता है पुत्र वधू, पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी। ठीक है, पुत्र वधू। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। इस वाक्य में प्रयुक्त आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आप देख लीजिए विलोम क्या होगा। ये आवृत्ति है, निरावृत है, अनावृत है, कुवृत है। तो कौन सा होगा? अनावृत इसका सही उत्तर होगा। अनावृत, ग वाला इसका सही उत्तर होगा। अब आ जाता है 56वां प्रश्न आपके सम्मुख है। वे दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे को दो कूट बात करने का अर्थ क्या है? इसमें दो टूक बात करना, दो टूक बात करना क्या होता है? तो दो टूक बात करना, एक दो बात करना, घुमा फिराकर बात करना, टूटी फूटी बात करना, या स्पष्ट बात करना। तो यही बस इसका उत्तर है, स्पष्ट बात करना। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट बात करना। वे गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। उपर्युक्त वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद ये है? वे, ध्यान से पढ़ लीजिए, वे स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे, फिर कौमा आया है, फिर जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। अब ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, किस तरह का ये वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है, मिश्र, मिला जुला हुआ। ठीक है, अब आते हैं, बेटे के क्रियाकर्म को तूल नहीं दिया, पतोहू से ही आग दिलवाई। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे तूल देना का प्रयोग किया गया है। इसका उचित अर्थ क्या होगा? तूल देना, तूल देना, महत्व देना, तुलना करना, वजन तोलना, झगड़ा करना। महत्व देना इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ही वाला इसका सही उत्तर है, महत्व देना। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? साधु क्यों कहा गया हो भाई? वो तो घर घर गृहस्थी वाला आदमी था, लेकिन उसे साधु क्यों कहा लेखक ने? वे साधु के समान दिखते थे इसलिए, वे मोह माया से दूर थे इसलिए, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे इसलिए, या वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे इसलिए। तो इसका जो ग वाला है वो सही हो जाएगा, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम विचार आचार विचार जो है वो रखते थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न कि बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? कौन सा कार्य व्यवहार? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों पर गहराई से अपने आचरण का पालन करना, ये ये कार्य जो है लोगों के आश्चर्य का कारण था। ठीक है, फिर आता है प्रश्न कि बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, क्यों चलते थे? क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे, वे कबीर के विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, या कबीर उनके मित्र थे? तो इसका सही उत्तर आपको पता ही चल गया होगा, वे कबीर के विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए कबीर के आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे वे सर्वप्रथम भेंट करते थे। कहां करते थे? कबीर पंथी मठ में। पहले भी प्रश्न आया है, फिर बता रहा हूं, कबीर पंथी मठ में, गरीबों में, मंदिर में, घर में नहीं, कबीर पंथी मठ में वो उसको जाकर के भेंट करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन
कि सब चीजें साहब की थी। यहां साहब से क्या आशय, साहब उन्होंने कबीर को कहा है। पहले ही मैंने बता दिया था, पहले प्रश्न में आया था कि कबीर का मतलब साहब का आशय है कबीर। बाल गोविंद भगत द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाने अथवा आनंद उत्सव मनाने का क्या कारण था? तो इनमें से आप उत्तर देखिए। वे सब कुछ भूल चुके थे या वे कबीर के भक्त थे? वे मृत्यु को विरहणी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। तो ये वाला इसका सही उत्तर है, गा वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने का, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की, उपरोक्त सभी बातों की। तो ये मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातों की हमें भगत जी के जीवन से शिक्षा मिलती है। प्रभातियां क्या होती हैं? प्रश्न 66 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। प्रभातियां क्या होती हैं? दोपहर को गाया जाने वाला गीत, रात में गाया जाने वाला गीत, संध्या समय गाया जाने वाला गीत या भोर की बेला में गाया जाने वाला गीत। तो इसका जो सही उत्तर है भोर की बेला में गाया जाने वाला गीत। प्रश्न 67वां है, बाल गोविंद भगत प्रातः काल जल्दी उठकर कहां जाते थे? गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने, अपने खेतों में काम करने, मंदिर में महामाजन गाने, या इनमें से कोई नहीं। गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए वो जाते थे। प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत के प्रभाती गायन का लेखक पर क्या असर हुआ? सुबह सुबह जब वो गाते थे, कईयों की तो नींद भी खराब हो जाती होगी, तो क्या उसका लेखक पे क्या प्रभाव पड़ा? लेखक को बहुत क्रोध आया, या लेखक बेचैन हो गए, भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी लेखक पोखर तक पहुंच गया, या लेखक स्वयं प्रभात फेरियों में जाने लगा। तो ये इसका ग वाला उत्तर, भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी लेखक पोखर तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। लेखक ने भगत को किस रूप में देखा? यहां प्रश्न आता है कि वे एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह किए बैठे हुए थे, वे काली कमली ओढ़े हुए थे, वे खंजड़ी बजा रहे थे, या उपर्युक्त सभी रूपों में देखा? तो उपर्युक्त सभी जितने भी रूप हैं सभी में उन्होंने देखा। कड़कड़ाती सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना चमकने का क्या कारण था? सर्दी पड़ रही थी भयंकर, लेकिन भगत के माथे पर क्या आ रहा था? पसीना आ रहा था। क्या कारण था? भगत का खेतों में कठिन परिश्रम करना, भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन, या भगत का आंच तापना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? आदेश दिया उसको आगे शिक्षा दिलाने का, उसको अपने घर ले जाने का, उसको वहीं छोड़कर जाने का, उसका पुनर्विवाह करने का। यह सही उत्तर है अंतिम वाला, उसका पुनर्विवाह करने का, दूसरा विवाह कर दो उसका। ठीक है, अब आता है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू को क्या चिंता थी? बाल गोविंद भगत तो चाहते थे उनकी बहू का दूसरा विवाह हो जाए, लेकिन बहू की भी तो कोई चिंता थी ना। तो बहू की क्या चिंता थी? बहू चिंतित थी बुढ़ापे में भगत के लिए खाना कौन बनाएगा, यदि वह बीमार पड़े तो उन्हें पानी कौन देगा, इस उम्र में उनकी कौन देखभाल करेगा। उपरोक्त सभी बातें, इसलिए वो चिंतित थी। तो ये उपरोक्त सभी बातें यानी कि अंतिम वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आता है कि भगत का पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजना उनके चरित्र के किस गुण का बोध कराता है, ज्ञान कराता है? उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति का, पुत्र वधू के प्रति मोह का, उनकी दूरदृष्टि त्याग भावना का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो गा है सही है
कि उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का, ये इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार मित्रों हमने 73 यानी कि 73 प्रश्न बहुविकल्पी लेकर मैं आपके सामने आया और हमने इन 73 प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छे अंक दिलाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।